एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 9 मई यानी कि कल आपका रसायन शास्त्र का पेपर है और जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा पेपर बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में 100% पेपर देखने को परीक्षा में मिल जाएगा। एक और बात मेरी ध्यान से सुने प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर मैंने सेट ए डाल दिया है। अब जो पेपर बता रहा हूँ ये सेट बी है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और बता देता हूं, कल सुबह 9 बजे सुबह 6 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो लाइव क्लास में भी जुड़ जाना है सभी बच्चों को। इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा, तांबा और जिंक का जो मिश्रण है ये क्या उदाहरण होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, ठोस ठोस विलयन, ठीक है। तो इसमें आपको ठोस ठोस विलयन जो दिया गया है वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्टी है, तो इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्टी क्या होगा, तो एसिटिक अम्ल जो होगा वो एक दुर्बल वैद्युत अपघट्टी है। तो इसमें आपको एसिटिक अम्ल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर जितने बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे मेरे प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अनुचुंबकीय विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। कार्बोनिल कार्बन की संकरित अवस्था बताना है आपको, तो इसकी जो संकरित अवस्था हो जाएगी sp2। ज्यूटर आयन की प्रकृति होती है, तो ये उभयधर्मी होती है। इसमें आपको उभयधर्मी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है और ये आपका सही आंसर भी हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्राथमिक सेल खालिस्तान सेल होते हैं, तो प्राथमिक सेल जो होते हैं अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अनुत्क्रमणीय लिखना है, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। अगला है, वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अर्ध आयु काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध आयु काल। अगला है, समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिक के श्रेणी के में होता है, तो वो किस में होता है, अवरोहण में होता है। इसमें आपको लिख देना है अवरोहण। मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय बंध का निर्माण होता है, तो इसमें आपको लिखना है ग्लाइकोसिडिक बंध का, ठीक है। इसमें लिखना है ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद करेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सत्य असत्य वाले देख लो। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण रोकती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रसायन है, ये सत्य है। ZnCdHg संक्रमण तत्व है, ये गलत हो जाएगा। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, ये भी गलत है। कार्बोनिल यौगिक वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संघटक होते थे, सत्य है। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ये सत्य लिखना है, ठीक है। तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। ये आप जोड़ी देख लो आपकी स्क्रीन के सामने। विद्युत रोधी, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कोच। उत्प्रेरक में हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। किलेट में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई चक्रीय संरचना। शीरा में आपको मिलाना रहेगा एथिल एल्कोहल और प्रोटीन में आपको मिलाना है एमिनो अम्ल। तो ये आपकी जोड़ी है जिसे आपको याद करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन के सामने।
मोल प्रभाज्य को सूत्र द्वारा व्यक्त हमें करना है। तो इसे किस प्रकार करेंगे, एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका एक उदाहरण मैं नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। लिखना है आपको H2, ब्रैकेट में लिखना है आपको G प्लस Cl2 G, एरो का चिन्ह लगाना है, HB 2HCl, ब्रैकेट में आपको G लिखना है। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर होगा। Zn देखिएगा, ZnCO4 में Zn की समन्वय संख्या लिखी है, तो इसकी समन्वय संख्या होती है 4। ये जो समीकरण दी गई है इसे हमें पूरा करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसे पूरा करके बताना है ना। थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर डाउट लग रहा है, लेकिन आप बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5SO2Cl। ठीक है, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण सहित आपको लिखकर आना है। अपचयन की परिभाषा एक उदाहरण सहित परीक्षा में आएगी। Cr24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा परीक्षा में। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेना। ठीक है, चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जो सेट पेपर डाला है मैंने चैनल पर, तीसरा सेट पेपर चलेगा, है ना, और एक और सेट पेपर आएगा, 4 सेट पेपर डालूंगा चैनल पर, है ना। तो चारों सेट पेपर को आपको क्या करना है, याद करके जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, अच्छे से मेहनत करके ही जाइएगा, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है कल परीक्षा में एक भी। ठीक है, तो ये पेपर था। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।